वेलकम एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में हम ताज़ा खबर के सीजन 2 के पूरे एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो भी पूरे डिटेल्स के साथ, जिससे आपको पूरी सीरीज अच्छे से समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं इस ब्रांड न्यू वीडियो को। तो सीजन 2 की कहानी शुरू होने से पहले सीजन 1 के लास्ट में वस्या को ताज़ा खबर आता है कि वो अब मरने वाला है, और फिर वहीं से सीजन 2 स्टार्ट होता है, जहां वस्या बहुत डर गया है इस बात को सुनकर। तभी उसे लगता है कि कोई तो उसके घर में आ रहा है, तो वो कोने में छुप जाता है, और जैसे ही कोई अंदर आता है वैसे ही वस्या उसे पकड़ लेता है। लेकिन वो तो उसका दोस्त पीटर था, जिसके बाद वस्या उसे बताता है कि उसको खबर आया है कि कल वो मरने वाला है। तो उसका दोस्त पीटर उससे कहता है कि अगर तू मरने ही वाला है तो अच्छा बनकर मर, मतलब कि ऐसे काम कर दे कि लोग तुझे याद करे, ये नहीं कि मरने के बाद लोग तुझे गाली दे। तो वस्या उसकी बात सुनता है, और फिर हम देखते हैं कि वो अपने सारे पैसे लोगों में फेंक रहा है और बूढ़े लोगों को पैसे बांट रहा है। लेकिन तभी वहां एक आदमी आता है और बंदूक निकालकर उसे गोली मार देता है, जिससे वस्या की डेथ हो जाती है। और फिर सुबह उसकी अर्थी के सामने उसके माता पिता और दोस्त लोग रो रहे थे। जिसके बाद वहां कुछ गाड़ियां आती हैं और उसमें से वस्या की गर्लफ्रेंड मधु को नीचे फेंकते हैं। इसके बाद उसमें से एक आदमी निकलता है जिसका नाम है यूसुफ अख्तर, जो कि मुंबई शहर का बहुत बड़ा आदमी है। फिर वो वहां पे आता है और आकर वस्या के बारे में बहुत बुरा बुरा कहने लगता है। तो उसका बाप आके उससे पूछता है कि कौन है बे तू? तो यूसुफ उसे एक रख के देता है और उससे कहता है कि उसके बेटे ने उसका बहुत पैसा खाया है। और फिर वस्या के बाप से वस्या की अर्थी पे वो आग लगवाता है। और फिर 2 महीने बीत जाते हैं। वस्या के बाप और माँ अब उसके दोस्त पीटर के घर रहते हैं, और आज के दिन वस्या का बर्थडे था। लेकिन वस्या का बाप अभी भी वस्या को बहुत गाली देता है। लेकिन तभी उसे एक अटैक आ जाता है और फिर पीटर उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है। लेकिन वस्या का बाप बहुत ही अफसोस में है। अगर उसने उसे प्यार से समझाया होता तो शायद वस्या मान जाता और वो सब काम छोड़ देता। लेकिन तभी वस्या का बाप अपनी पत्नी से कहता है कि वो अब जा रहा है, क्योंकि उसे वहां सामने वस्या दिख रहा है और वो उसे लेने आया है। लेकिन जब उसकी पत्नी देखती है तो वस्या सच में आ गया था, और वो आकर अपने बाप से मिलता है, क्योंकि उसके दोस्त ने बोला था कि उसके बाप को हार्ट अटैक आ गया है। लेकिन उसके बाप का सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई हुआ था। और फिर अपने माँ बाप से मिलकर वो अपने दोस्त को गाली देकर बोलता है कि फालतू का उसने उसे बाहर निकलवा दिया, अभी भी उसके लिए बाहर बहुत खतरा है। लेकिन यहां हमें पता चलता है कि उसका वरदान खत्म हो गया है, क्योंकि उसे अब ताज़ा खबर नहीं आता है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसे कुछ गुंडे पकड़कर एक जगह ले जाते हैं। फिर उसके बाद जब कपड़ा हटाया जाता है तो वो देखते हैं कि आगे किस्मत भाई खड़े हैं और वो अभी भी जिंदा है। और यही देखकर वस्या शॉक हो जाता है, क्योंकि खबर आई थी कि वो मर गए हैं। जिसके बाद किस्मत भाई उससे कहता है कि तू तो साले गुल हो गया, लेकिन यूसुफ मेरे पीछे घुसा हुआ है, साले पैसे कब देगा तू? लेकिन वस्या कहता है कि उसके पास पैसे हैं ही नहीं। तो किस्मत भाई उससे पूछते हैं वरदान तो है तेरे पास, और उसका मोबाइल निकालने लगते हैं। लेकिन वस्या उससे कहता है कि अब उसे खबर नहीं आती है। पर अब किस्मत का दिमाग खराब होता है और वो उसे मारने जा ही रहा था। लेकिन पीछे से यूसुफ भाई किस्मत को मार देते हैं और आकर उससे पूछते हैं कि अब चल अपनी गुल होने की स्टोरी बता। तो वस्या उन्हें बताने लगता है जब न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का फाइनल मैच था, जब उसने हजारों करोड़ों पैसे कमाए थे। लेकिन उसी समय किस्मत भाई का फोन आता है और वो बताते हैं कि यूसुफ ने भी बहुत पैसा लगाए थे, लेकिन अब उन्हें उनके सारे पैसे वापस चाहिए थे। लेकिन पहले तो वस्या की फट गई, और फिर वो बाहर तो खर्चे कर ही रहा था, ऊपर से वो किस्मत भाई को भी पैसे दे रहा था, और वो पैसे वो यूसुफ अख्तर को दे रहा था, लेकिन बस आधे। लेकिन जब वस्या के पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो यूसुफ को पैसे नहीं दे पा रहा था। और एक दिन खबर आती है कि किस्मत भाई का हो गया है मौत, इसीलिए अब बेटिंग का धंधा भी हो गया बंद। तो उसने इस सारे ड्रामा से छुटकारा पाने के लिए लगाया दिमाग। सबसे पहले वस्या ने रखी सबसे बड़ी पार्टी, और जो सारा कांड हुआ था वो उसी ने ही किया था। जिसके बाद वो सबके नजरों में बुरा बन गया था, और फिर अपने दोस्त के साथ प्लान बनाकर वो ये सब गेम रचाता है। तो अब ये सुनकर यूसुफ कहता है कि तो मेरे पैसे तू दे नहीं पाएगा तो तुझे मार देते हैं। लेकिन वस्या कहता है कि मेरे पास अभी भी है वरदान, वो देख सकता है फ्यूचर। लेकिन यूसुफ उस पर यकीन नहीं करता। लेकिन वो मोबाइल लेकर खबर पड़ता है कि गुजरात में आने वाला है भूकंप, और उसके झटके मुंबई में भी दिखेंगे। और ऐसा होता भी है, वहां भूकंप के झटके होने लगते हैं, और यहीं पे पहला एपिसोड खत्म। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में पहले हमें 24 घंटे पीछे का सीन दिखाया जाता है, जहां कहीं पर वस्या छुपकर
एक गाड़ी में रह रहा है और पीटर से फोन पे बात कर रहा था। तभी उसे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो फोन काटकर गाड़ी में जाकर छुप जाता है। लेकिन फिर वो देखता है कि एक लड़की के पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं और फिर वो लड़की को पकड़ के उसके साथ रेप करने की कोशिश कर रहे थे। पर तभी वहां वस्या आ जाता है और उन सबको मार के वहां से भगा देता है और फिर वो उस लड़की को अपनी गाड़ी में भेज देता है और बाहर से कहता है कि पानी उधर रखा है, पीना है तो पी सकती हो। तो वो लड़की उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन नाम नहीं बताकर वो अपनी हालतें उसे बताने लगता है। तो वो लड़की कहती है कि आपका जो भी बिगड़ा काम है वो बन जाए। और कुछ देर बाद ऐसा ही होता है और उसे ताज़ा खबर आना शुरू हो जाता है। फिर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं। यूसुफ वस्या से कहता है तेरे पास 2 ऑप्शन है, मौत या मेरे पैसे। तो वस्या कहता है कि दे दूंगा आपके 100 करोड़। मगर यूसुफ उससे कहता है कि अब 100 करोड़ नहीं 500 करोड़ चाहिए उसे, वरना मौत ही मिलेगी। फिर वो वहां से निकलते हैं और वस्या एक पुलिस वाले को फोन लगाता है। लेकिन पहले तो उसे विश्वास नहीं होता, पर वस्या उसे एक न्यूज देता है कि पुष्पा बार में बहुत बड़े गैंगस्टर के लफड़े होने वाले हैं, तो वहां जाओ और प्रमोशन पाओ, और अगर इसे बड़ा न्यूज चाहिए तो कल आकर मिलो मुझसे। और फिर वो फोन काट देता है और अपने घर पहुंचता है। लेकिन वहां पहले से ही यूसुफ के गुंडे आ चुके थे उन लोगों पे नजर रखने कि वो लोग यहां से भागे ना। फिर उसका बाप पूछता है कि कौन है ये लोग। तो वस्या कहता है कि इनके कुछ पैसे बाकी हैं मेरे पास, कुछ दिनों में देकर इनको भेज देता हूं। फिर सुबह वस्या से मिलने वो पुलिस वाला वहां आता है और वस्या उन्हें बताता है कि मैंने एक मर्डर देखा है अपनी आंखों से, वो भी किस्मत भाई का, और वो मर्डर किया है यूसुफ अख्तर ने। तो पुलिस वाला शॉक हो जाता है और कहता है कि अब तूने बड़ी मछली के बारे में बोला है और हाँ, गवाही देने आ जाना। और वो पुलिस वाला वहां से चला जाता है। इसके बाद वस्या मधु से मिलने जाता है और जब वो उससे मिलती है तो सबसे पहले वो उसे एक रख के देती है, क्योंकि वो उससे बहुत ही गुस्सा थी। जिसके बाद वस्या उसे बहुत समझाने की कोशिश तो करता है, लेकिन मधु कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थी और वो वहां से चली जाती है। फिर दूसरी ओर घर पे वस्या की मां अपने पति के लिए दवाई लेने बाहर जा रही थी, लेकिन यूसुफ के गुंडे वहां उसे जाने ही नहीं देते। तो वो उन्हें ही पर्ची और पैसे दे देती है दवाई लाने के लिए और कहती है कि दवाई लाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती है। और जब वो अंदर उन लोगों के लिए चाय बना रही थी तो उसका पति आकर उसे बोलता है वो सब गुंडे हैं, तेरे बेटे को मार सकते हैं। लेकिन वस्या की मां बोलती है कि उनको ये चाय पिलाऊंगी ना तो उनमें शर्म आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने हमारे घर का नमक जो खाया है। और वो उन लोगों के लिए चाय बनाने लगती है। पर वहां वस्या और पीटर जाते हैं मकसूद भाई से मिलने, जो कि अब एक जगह अब ठेला लगाकर समोसा बेचते हैं, क्योंकि जब वस्या मर गया था तब यूसुफ के आदमियों ने उसका दुकान तोड़कर हड़प लिया था और फिर उसे और पीटर को बहुत मारा था। लेकिन फिर वस्या उससे कहता है कि अब आप टेंशन मत लो, मैं आ गया हूं। लेकिन मकसूद भाई मान नहीं रहे थे, पर लास्ट में वो मान जाते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद वस्या को एक ताज़ा खबर आता है कि अक्षा बीच पे मिली व्हेल की उल्टी। तो वो लोग उस बीच पे पहुंचे हैं, क्योंकि व्हेल की उल्टी बहुत महंगी बिकती है। लेकिन उस खबर में यह भी लिखा हुआ था कि 3 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं उस उल्टी को चोरी करने में। तो वस्या लगाता है दिमाग। पहले वो पीटर और मकसूद को वो उल्टी भरने के लिए एक पॉलिथीन देता है, लेकिन थोड़ी सी उल्टी वो छोड़ देते हैं बकरों के लिए। फिर वो एक बोट के पास जाकर 3 लोगों को उल्टी के बारे में बता देता है, जिसके बाद वो लोग फंस जाते हैं उसके जाल में। और फिर वो लोग सुबह उल्टी लेकर पहुंचते हैं एक इत्र के दुकान पर, लेकिन वो इत्र वाला उनको बहुत ही कम दाम देता है उस उल्टी का, क्योंकि ये बहुत ही हरामी है साला। और जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं पैसे लेकर, तभी पुलिस वाले का फोन आता है, क्योंकि वस्या ने कंप्लेन जो किया था यूसुफ के ऊपर और उसे गवाही देने के लिए पुलिस स्टेशन बुला रहे थे। फिर वस्या वहां पुलिस स्टेशन जाता है, जहां वो देखता है कि पुलिस स्टेशन में कोठे वाली रहती है और वो उससे कहती है कि इतनी देर से क्यों आया बे, मधु कब से वेट कर रही है। इसका मतलब कि मधु को किस्मत भाई के मर्डर के इंजाम में फंसा दिया है। और यहीं पे तीसरे एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से दूसरा एपिसोड खत्म हुआ था। वस्या को ये पुलिस वाला फंसा देता है, क्योंकि इसने कंप्लेन तो यूसुफ के खिलाफ किया था, लेकिन इसने मधु को फंसा दिया है। इसके बाद वस्या को यूसुफ का फोन आता है और वो वस्या से कहता है कि ये जो तूने होशियारी की है अब उसके 100 करोड़ और लगेंगे, मतलब कि 600 करोड़ या जान। और उसने जो वो उल्टी बेच के पैसे लिए हैं वो उसे दे दे, केस क्लोज भी तो करना है। तो वस्या वो पैसे भी उसको दे देता है। जिसके बाद वस्या मधु को छुड़ा तो लेता है, लेकिन मधु अब वस्या से और भी गुस्सा हो गई है और फिर वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद वस्या अपने घर जाता है, जहां वो देखता है कि उसके माँ बाप पैसे गिन रहे हैं। तो वो पूछता है कि कहां से आए पैसे,
तो उसकी माँ बताती है कि उसने बगल के घरों में काम करना शुरू कर दिया है और उसके बाप ने बच्चों को पढ़ाना भी चालू किया है, जिससे उन्होंने 15,000 रुपए कमाए हैं, जिससे वो अपना कर्जा दे सके उन लोगों को। लेकिन फिर वस्या रोने लगता है और फिर वो पैसे लेकर नीचे आ जाता है। और तभी उसे एक ताज़ा खबर आती है जिसमें लिखा हुआ था कि एक प्राइवेट प्लेन क्रैश होने के बाद उसमें से 150 करोड़ के ड्रग्स गायब। और ये न्यूज़ पढ़ने के बाद वो पीटर को फ़ोन करता है और उससे कहता है एक टैक्सी का इंतज़ाम करने के लिए। और फिर वो बाहर के गुंडों से बात करने लगता है और उनको एक ऑफर देता है कि अगर वो उसका एक काम कर दे तो वो उन्हें 50 लाख दे सकता है। और इतने पैसे सुनकर ये दो तो तुरंत मान जाते हैं, लेकिन ये नहीं मान रहा था, पर लास्ट में ये भी मान जाता है। इसके बाद वो पीटर की गर्लफ्रेंड से कहता है कि उसके माँ बाप का वीसा तैयार रखे। और फिर शाम को वो तीनों निकल जाते हैं वस्या के घर में कैमरा लगा के। फिर कुछ देर बाद वहां पीटर भी आ जाता है टैक्सी लेकर, जिसमें वस्या बैठकर उस प्लेन क्रैश वाली जगह जाने लगता है। और जब वो लोग उस जगह पहुंचते हैं तब एक प्राइवेट प्लेन क्रैश होती है और फिर ये लोग उस प्लेन क्रैश के पीछे जाने लगते हैं। लेकिन उधर पे यूसुफ के गुंडे पहुंचते हैं उस जगह जहां पे उन्हें वस्या ने बताया था कि यहां चोरी करनी है और उस बॉक्स में 2 करोड़ है। तो वो लोग वहां जाते हैं, लेकिन वहां पे टाइगर से सावधान रहने का बोर्ड लगा था। फिर वहां वस्या और वो लोग क्रैश वाली जगह जाते हैं जहां पे उन्हें ड्रग्स वाला बॉक्स दिखता है, जिसे वो उठाकर अपनी टैक्सी के ऊपर रख के ले जाते हैं। लेकिन भला आदमी होने के कारण ये एम्बुलेंस को भी फोन कर देते हैं यहां आने के लिए। और महबूब भाई के घर पे उसकी अनबॉक्सिंग करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो बॉक्स खुल ही नहीं रहा था। मगर फिर वस्या उसे तोड़ने लगता है और जब उसका लॉक खुलता है तो उसमें तो सिर्फ एक दवा था जिसमें कुछ इंजेक्शन की दवाइयां थी। जिसके बाद वस्या को यकीन नहीं होता। वो न्यूज़ फिर से पढ़ता है तो वो देखता है कि नीचे खबर में एक दवाई ही लिखी है और महबूब की बेटी से उसे पता चलता है कि ये दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन है और इस एक इंजेक्शन का प्राइस 15 करोड़ है। जिसके बाद वस्या महबूब की लड़की से कहता है कि इंटरनेट पे ऐसे 9 लोगों को ढूंढ जिसको सबसे ज्यादा जरूरत हो इस इंजेक्शन की, क्योंकि इसी इंजेक्शन के बारे में मधु वस्या से बात कर रही थी कल सुबह, क्योंकि उसके एक सहेली के बच्चे को ये इंजेक्शन की बहुत जरूरत है। इसीलिए वस्या एक इंजेक्शन ले जाता है हॉस्पिटल में, जहां पे अभी भी उस बच्चे का इलाज हो रहा था और इस इंजेक्शन से वो बच्चा बच गया। इसके बाद मधु वस्या को थैंक्स बोल रही थी, लेकिन फिर से इन दोनों में लफड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से मधु वहां से चली जाती है। फिर उसी रात को कुछ देर बाद वस्या बैठा हुआ था, लेकिन तभी उसे ताज़ा खबर को अपडेट करने का ऑप्शन आता है और तुरंत वस्या अपडेट कर देता है। और अपडेट होने के बाद उसमें एक नया फीचर आता है सर्च करने का ऑप्शन, जिसके बाद वो सबको फ़ोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उठा ही नहीं रहा था। तो वो अपने बाप को फ़ोन लगाता है और हम देखते हैं कि वो कहीं टैक्सी से जा रहे थे। तो वस्या उसके बाप से बातें करने लगता है, लेकिन तभी वस्या को वहां से एक आवाज़ आता है और वहां पे यूसुफ भाई आ जाता है और वस्या के बाप से फ़ोन लेकर वो उससे कहता है कि अपने पुराने घर आके मिल। और यहीं पे तीसरा एपिसोड भी खत्म। तो चौथे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वस्या को यूसुफ ने जहां बुलाया था वस्या वहां जाता है। वहां वो सबसे पहले देखता है कि जो यूसुफ का गुंडा था जिसको उसने 2 करोड़ चोरी करने भेजा था, वो बहुत ही घायल है, क्योंकि वहां वो टाइगर से बच के आ रहा है। और फिर आगे हमें पता चलता है कि जो 2 साथी उसके साथ थे वो वहां पे मारे गए। जिसके बाद यूसुफ उससे कहता है कि अब तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुझे 600 करोड़ नहीं 1000 करोड़ देने हैं और अब तेरे माँ बाप को मैं ही रखूंगा। जिसके बाद यूसुफ अपने उस आदमी को भी मार देता है, क्योंकि उसने उसको धोखा दिया था। फिर हम देखते हैं कि वो लोग अपने घर आ गए थे, तो वस्या उन्हें बताता है कि ताज़ा खबर में एक नया सर्च का ऑप्शन आया है, लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि वो सर्च करे क्या। तो महबूब की लड़की जो आज ही अमेरिका से वापस आती है, वो वस्या को बताती है कि स्पोर्ट्स सर्च करो, क्योंकि सबसे ज्यादा उसी में पैसे है। तो वस्या स्पोर्ट्स सर्च करता है और उसे एक खबर आती भी है कि नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल अध्यक्ष के बेटे का अपहरण हो गया है। जिसके बाद अब यही लोग वो किडनैपिंग करने का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद महबूब की बेटी और मधु एक कैफे में थे, तभी वहां एक लड़का आता है जो कि वही है जिसको वो किडनैप करने आए हैं। तो ये उसके पास जाती है और उसका कॉफी उसके जूतों पे गिरा देती है। जिसके बाद वो लड़का गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो बहुत महंगे जूते थे। तो ये कहती है, मैं इंटरनेशनल जूतों की होलसेलर हूं और पार्किंग में माल रखा हुआ है, अगर तुम्हें एक चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। तो ये उसके साथ पार्किंग में नए जूते लेने जाता है, मगर वहां वो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और फिर उसके बाप को फोन करके उसे बताते हैं कि उसका बेटा उनके पास है और फिर उससे 100 करोड़ मांगते हैं। पर पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन फिर वो मान जाता है
और फिर कुछ देर बाद यूसुफ का फोन आता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने वो लड़का किडनैप किया है? तो वसिया कहता है हाँ, लेकिन क्यों? तो यूसुफ कहता है कि तुझे और कोई काम नहीं मिला। कुछ देर बाद मेरे आदमी उसके बेटे को किडनैप करने वाले थे, क्योंकि मुझे उससे एक जगह साइन करवाना था। और हम देखते हैं कि यूसुफ के पास वो अध्यक्ष आया हुआ था यूसुफ से हेल्प मांगने। तो यूसुफ कहता है उसे छोड़ दो, तुम्हारे 100 करोड़ कट, और अब सिर्फ 900 करोड़ चाहिए उसे। तो वो उसे छोड़कर अपने घर जाते हैं। लेकिन अभी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या सर्च करना है। तो मधु वसिया को कुछ नाम बताती है जो मुंबई के बहुत बड़े लोग हैं, और हो सकता है कि उनके कुछ ताज़ा खबर आया हुआ हो। तब वो एक नाम बोलती है, विक्रम खैर, जिसके बारे में ताज़ा खबर आया हुआ था। तो वो लोग पहुंचते हैं उसके पास और उसे बताते हैं कि उसके घर पे रेड पड़ने वाली है। पर पहले ये विश्वास नहीं करता, लेकिन बाद में ये विश्वास करने लगता है। और इसे पता चलता है कि इसके घर पे रेड पड़ने वाली है। तो वो उनसे कहता है उसे बचाने के लिए। तो वसिया उससे कहता है कि उसे 1500 करोड़ चाहिए, पर वो उससे कहता है उसके पास इतने पैसे हैं ही नहीं। लेकिन वो उसको दुनिया की 2 सबसे महंगी पेंटिंग देता है, जिसकी कीमत 900 करोड़ है, और इतने ही वसिया को चाहिए यूसुफ को देने के लिए। तो वो पेंटिंग को पैक करके यूसुफ के पास लेके जाते हैं और उसे वो पेंटिंग देता है और उसे बताता है कि इस पेंटिंग की कीमत 900 करोड़ है। तो वो यूसुफ पेंटिंग को लेके उसके माँ बाप को उसको दे देता है। और फिर यूसुफ स्वार्थी को पेंटिंग के पिक्चर्स भेजता है और उससे कहता है कि ये 1000 करोड़ के पेंटिंग्स भेजवा रहा हूं। पर फिर स्वार्थी उसे कहती है कि ये नकली पेंटिंग है, असली पेंटिंग तो लंदन में रखा है, जिसने भी दिया है वो चुतिया बना गया तुम्हें। जिसके बाद यूसुफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पहले तो वसिया को मारने जाता है, लेकिन फिर वो उसके बाप को जान से मार देता है। और ये देखकर वसिया सदमे में चला जाता है। और यहीं पे चौथा एपिसोड भी खत्म। तो पिछले एपिसोड में यूसुफ वसिया के बाप को जान से मार देता है और फिर हम देखते हैं कि वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा रहा है कि उसका बाप कैसे मरा। तो पहले तो वो मर्डर लिखवाता है, लेकिन फिर उसको कटवा के सुसाइड लिखवा देता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने बाप का अस्थि जलाता है और फिर घर में बैठकर शोक सभा मना रहा था। पर तभी वहां कोठे वाली आ जाती है, जो उससे कहती है कि अभी भी टाइम है, यूसुफ के पैसे लौटा दे, वरना एक और अर्थी उठेगी। मतलब कि वो वसिया के मां के बारे में कह रही थी। फिर वसिया पीटर और महबूब भाई के साथ बैठा हुआ था। तभी वो उन्हें बताता है कि उसे एक ताज़ा खबर आई है, जिसमें कचड़े की खान में एक पेनड्राइव है जिसमें 10,000 करोड़ के बिटकॉइन है। तो फिर वो तीनों अगले दिन कचड़े वाली जगह जाते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा ही कचड़ा है। लेकिन फिर भी वो पेनड्राइव खोजने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कहीं पर भी वो पेनड्राइव मिलता ही नहीं। लेकिन वहां उन्हें एक बकरी मिलती है, जिसे वो वहां से उठा लेते हैं और फिर उस बकरी को वो घर ले आते हैं। इसके बाद सुबह वसिया जाता है यूसुफ के पास और फिर उससे कहता है कि उसके पास एक खबर है सरकार हिलाने वाली। तो वो उसको वहां के सीएम स्वार्थी के पास उसे ले जाता है, और वो वही है जिसको उसने उस रात पेंटिंग के लिए फोन किया था। तो यूसुफ उसको लेके स्वार्थी के पास जाता है। तो वसिया स्वार्थी को बताता है कि उसके विरुद्ध में जो पार्टी है, उसके एक विधायक के फार्म हाउस पे रेड पड़ने वाली है और उसके घर से 500 करोड़ मिलेंगे, और इसके बाद उनकी पार्टी के हालात बहुत ज्यादा पलट जाएगा। और ये सुनकर स्वार्थी उन दोनों को जाने को कहती है। फिर यूसुफ जब जाने लगता है तो वो वसिया से कोई ड्रग्स के बारे में ताज़ा खबर पूछता है, लेकिन वसिया कहता है देख के बताऊंगा। और फिर वहां से यूसुफ चला जाता है और वसिया से कहता है ऑटो पकड़ के आने के लिए। जिसके बाद वसिया अपने घर पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि मधु को चक्कर आ गया था, जिसकी वजह से उसकी मां हॉस्पिटल गई है। तो वसिया हॉस्पिटल पहुंचता है और उसे पता चलता है कि मधु तो प्रेग्नेंट है। और ये बात सुनकर वो खुशी के मारे अंदर जाता है और मधु से जाकर बातें करने लगता है। पर तभी उसे एक ताज़ा खबर आती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है और फिर महबूब और पीटर के पास जाता है और उनसे कहता है कि उसके पास सबसे बड़ी ताज़ा खबर आई है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि वसिया उस कोठे वाली के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि मुझे एक ताज़ा खबर आई है, जिससे हम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी। और फिर हमें रात को वसिया को दिखाया जाता है, जो कि एक बिल्डिंग में जाता है, और अंदर जाने के बाद उसे वहां ये दिखता है कि उसके परिवार को यूसुफ ने पकड़ रखा है, और वहां पे कोठे वाली भी थी जो उसे धोखा दे देती है। और फिर यूसुफ कहता है कि चलो अब देखो मत माल, मतलब कि ड्रग्स ढूंढो। और फिर सब लोग ड्रग्स ढूंढने लगते हैं। जिसके बाद यूसुफ के एक आदमी को ड्रग्स मिलता है और फिर यूसुफ उसे चेक करता है कि वो रियल तो है ना, और ये रियल ही होता है। फिर यूसुफ उन लोगों को कहता है कि अब तुम लोगों का मरने का टाइम आ गया है। और फिर वहां कुछ अनाथ लड़कियों को वो ड्रग्स भरने के लिए वहां बुलाया जाता है, और उन्हीं में से एक वो लड़की थी जिसको वसिया ने दूसरे एपिसोड में बचाया था,
जिसके बाद वस्या का दिमाग घूमता है और वो फिर से मोबाइल निकाल के वो ताज़ा खबर पढ़ता है जिसमें लिखा था कि एक बिल्डिंग जो कि गिर जाएगी और उस बिल्डिंग में से ड्रग्स और लाशें मिलेंगी। और ये खबर जब वो दोबारा पढ़ता है तो वो शॉक हो जाता है। और यहीं पे 5वां एपिसोड भी खत्म। फिर इस एपिसोड की शुरुआत में कोठे वाली उन लड़कियों को बताती है कि उन्हें ये पाउडर अपने बैग में रखना है और फिर उसको बैग में भरकर होटल तक ले जाना है। पर वो सारी लड़कियां नहीं करने लगती हैं, लेकिन वो उन्हें समझा रही थी, पर वो लड़कियां नहीं मान रही थीं। जिसके बाद यूसुफ को गुस्सा आ जाता है तो वो एक गोली फायर करता है, तो वो गोली टकरा कर एक लड़की को लग जाती है। जिसके बाद वो उन्हें धमकाता है और फिर वो लड़कियां वो ड्रग्स भरने लगती हैं। लेकिन वस्या महबूब की लड़की से कहता है कि वो फायर ब्रिगेड को फोन लगाए, तो फिर वो चुपके से फायर ब्रिगेड को फोन लगाती है। पर वस्या फिर यूसुफ से कहता है कि पुलिस आने वाली है यहाँ पे, तो उन्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वो ताज़ा खबर पे पढ़ा था ये। लेकिन फिर यहाँ यूसुफ इन सब लोगों को बांधकर एक कमरे में फेंक देता है और वस्या बताता है कि यह बिल्डिंग ढाने वाली है, जो सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। फिर वस्या बताता है कि मेरे पास अब तक 2 ताज़ा खबर आई हैं और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। असल में जब वसंत ने ड्रग सर्च किया था तो खबर आई थी कि एक बर्फ फैक्ट्री में काफ़ी सारा कोकेन मिला है, जिसके बाद वसंत प्लानिंग के जरिए उस बर्फ फैक्ट्री से आधा कोकेन निकलवा कर इसी बिल्डिंग में रखवा देता है और बाकी बर्फ फैक्ट्री में ही छोड़ देता है, ताकि यह खबर सच हो जाए कि कोकेन पकड़ा गया। फिर वस्या बताता है कि मैंने जानबूझकर ये बात कोठे वाली को बताई थी ताकि वो यहाँ पर यूसुफ को लेकर आ जाए, पर प्लान ये था कि मैं यूसुफ को जान से मारकर भाग जाऊंगा। पर यूसुफ यहाँ तो सब बच्चों को ले आया और तुम सबको भी बंदी बना लिया। जिसके बाद अब खबर आई है कि यह बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तभी वस्या को याद आता है कि पीटर के पास एक कट्टर रहता था, इसीलिए वो कट्टर ले लेता है अपने हाथ खोलने के लिए। पर इधर यूसुफ सारी लड़कियों को ड्रग सहित बस में बैठा देता है। तभी वहां पुलिस वाला भी आता है और यूसुफ उससे कहता है कि ऊपर जा, वहां 10 किलो कोकेन पड़ा है और वस्या भी वहीं पर है। पर इधर वस्या हाथ खोलकर सीधा एक आदमी को जान से मार डालता है और ये लोग यहां से भागने लगते हैं। जिसके बाद यहां लड़ाई शुरू हो जाती है और यूसुफ भी ऊपर आ जाता है वस्या को मारने के लिए। यहां वो लड़की कोठे वाली से बार बार उस घायल लड़की को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कह रही थी, पर वो तो सुनती ही नहीं। जिस पर ये लड़कियां गुस्से में उसको ही बस से बांध देती हैं। अब यहां यूसुफ और वस्या बंदूक लेकर आमने सामने आ जाते हैं और यूसुफ कहता है कि चुपचाप चला जा, मैं नहीं मारूंगा तुझे। लेकिन वस्या को तो अपने बाप का बदला लेना था, इसलिए यहां ये लोग भिड़ जाते हैं और भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें यूसुफ वस्या पर भारी पड़ रहा था। पर उसी समय बाकी लड़कियां भी बिल्डिंग में आ जाती हैं और उन्हें यूसुफ के आदमी गन पॉइंट पर ले लेते हैं। ये देखकर वस्या मधु से कहता है कि तू बच्चों को बचा, और यहां वो यूसुफ को मारने लगता है। जिसके बाद मधु उन गुंडों को जैसे तैसे मारती है और बच्चों को बचाकर जाने लगती है। पर एक आदमी तुरंत मधु पर गोली चलाता है, जो उसके हाथ को छूकर निकल जाती है। और ये देखकर वस्या उस आदमी के पास रखे सिलेंडर पर गोली मारता है और वहां ब्लास्ट हो जाता है, जो कि दूर से आती फायर ब्रिगेड की गाड़ी देख लेती है। इसके बाद सारी लड़कियों को रेस्क्यू किया जाता है और मधु वस्या को लेने चली जाती है। अब जैसे ही मधु यहां आती है तो यूसुफ उस पर चाकू लगा देता है, जो देखकर वस्या को सामने आना पड़ता है। तभी वस्या मौका देखकर पुलिस वाले के पैर में चाकू मारता है और यहां फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर मौका मिलते ही वस्या यूसुफ पर चाकू लगा देता है और फिर वो अपने दोस्तों को यहां से भगा देता है और मधु को भी बच्चे के लिए जाने को कहता है। और साथ ही वो पुलिस वाले को भी डरा देता है कि बिल्डिंग गिरने वाली है, जो देखकर वो भी भाग जाता है। इसके बाद यहां वस्या यूसुफ को खूब मारता है और जैसे ही वो उसे गोली मारने वाला होता है तभी बिल्डिंग ढह जाती है, जो देखकर सब रोने लगते हैं कि वस्या मारा गया। पर तभी वसंत बिल्डिंग से निकलकर सामने आता है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, और यहीं पर सीन कट होता है। इसके बाद हम स्वार्थी की पार्टी को देखते हैं, जो न्यूज देख रही थी, और पुलिस वाला इसमें बताता है कि हमें खबर आई थी कि कोठे वाली ड्रग्स का कारोबार कर रही है, इसलिए हमने बिल्डिंग में छापा मारा और वो बिल्डिंग ढह गई। हालांकि कोठे वाली को हमने पकड़ लिया है, जो बच्चों के जरिए कोकेन का धंधा चला रही थी। ये देखकर स्वार्थी को राहत मिलती है कि उसकी पार्टी पर कोई आंच नहीं आई। इधर वस्या, जो काफी ज्यादा जख्मी था, वो खोली के बाहर से बकरा लेकर आता है और उसे पत्ते खिलाने लगता है। और फिर वसंत बताता है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। उस दिन जब मैं ये बकरा लाया था, तब मैंने ये खबर पढ़ ली थी कि एक बकरे के पेट से बिटकॉइन की मेमोरी मिली है, और उस समय यूसुफ हम पर नजर रखे हुए था, इसलिए मैंने तुमसे यह बात छुपाई थी। साथ ही वस्या बताता है कि
मैं उस टाइम से ही इस बकरे की पोटी चेक करता रहा हूं, पर मुझे आज तक कुछ नहीं मिला। जिसके बाद आज फिर वस्या बकरे की पोटी चेक करता है और उसे 10,000 करोड़ की बिटकॉइन वाली मेमोरी कार्ड मिल जाती है, जो देखकर सब खुश हो जाते हैं। इसके बाद वस्या सीधा स्वार्थी को कॉल करके कहता है कि मैं जानता हूं कि वो कोकेन आपका था, पर मैं किसी से कहूंगा नहीं। लेकिन अब यूसुफ का मैटर खत्म हुआ, इसलिए आप भी मेरे पीछे मत आना। जो स्वार्थी मान लेती है। फिर हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाते हैं, जहां वस्या और उसके साथी फिर से अमीर हो गए थे। जिसके बाद वस्या कार से एक पहाड़ी पर जाता है और कहता है कि अब मैं और नहीं झेलना चाहता, और यहीं से वो अपना फोन फेंक देता है। फिर वस्या जब जाने लगता है तो उसे फोन बजने की आवाज आती है, जो एक टहनी पर अटक गया था, और वो ताजा खबर से फोन आ रहा था। यानी ये फोन वसंत का पीछा नहीं छोड़ने वाला। और यहीं पर सीजन 2 खत्म होता है। दोस्तों, आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वह भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप यह वीडियो देख लीजिए।